आज हमारा प्रोग्राम ट्यूलिप गार्डन घूमने का था, इसलिए हम लोग सुबह जल्दी ही तैयार हो गए। मुझे पता चला कि ट्यूलिप गार्डन खुलने का समय 11 बजे का है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना पहले 2 घंटे डल लेक में जाकर शिकारे की सैर की जाए। हम लोग अपने होटल से निकले और नाश्ता करने के लिए कोई अच्छा सा होटल ढूंढने लगे। हमारा होटल डल लेक के पास ही था। हम चाहते थे कि सुबह नाश्ते में हम साउथ इंडियन इडली या डोसा वगैरह खाएं। हम पराठा नहीं खाना चाहते थे। हम कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। ये सारा टूरिस्ट एरिया है। ड्राइवर हमें एक होटल में ले गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि यहाँ हमें नाश्ते में केवल पराठा ही ऑप्शन है। तो मैंने अपने लिए 4 आलू पराठा का ऑर्डर दिया। गनीमत यह रही कि यह पराठे फ्राइड नहीं थे, यह तंदूरी आलू पराठा था। पराठों का साइज काफी बड़ा था, खाने में स्वादिष्ट थे, ज्यादा मिर्च वगैरह नहीं थी। हम लोगों ने साथ दही भी लिया। अपना नाश्ता करने के बाद हम लोग नजदीक ही शिकारे राइड के लिए चल पड़े। यहाँ पर शिकारे वाले के साथ मैंने कुछ बार्गेनिंग की और किराया फिक्स होने के बाद हम लोग लेक की तरफ चल पड़े। शिकारे में बैठते ही मैं पास्ट में चला गया, जबकि मैं 9 साल पहले यहाँ कश्मीर में आया था और मैंने शिकारे की सैर की थी। अब मैं डल गेट की साइड से शिकारे में बैठा था। उस समय बच्चे भी छोटे थे। मैं अपनी यादों में खोया हुआ था कि तभी मुझे कश्मीरी कहवा बेचने वाले की आवाज आई, तो मैं वर्तमान में पहुंच गया। यहाँ पर लेक में ही आपको अलग अलग तरह के वेंडर्स मिल जाते हैं। हम लोगों ने कहवा पिया। कहवा कश्मीर का एक खास पेय पदार्थ है। इसमें के केसर, इलायची, अखरोट, बादाम और काफ़ी गर्म चीज़ें डली रहती हैं, जिससे कि ठंड कम लगती है और यह गर्मी का एहसास भी देता है। कहवा पीते पीते ही हम लेक की सैर करने लगे। सुबह सुबह शिकारे में बैठ के लेक देखने का अपना ही एक अलग मजा है। इस समय भी काफी सैलानी शिकारे की सैर का मजा ले रहे थे। लेक में ही एक तरफ काफी हाउस बोट बनी हुई थी। बहुत से सैलानी हाउस बोट्स में भी रुकते हैं। हाउस बोट अंदर से देखने के लिए काफी लग्जरी होती है, लेकिन अगर आप स्वच्छता चाहते हो तो आपको होटल में ही रुकना चाहिए। डल लेक के पास ही एक ऊंची पहाड़ी पर शंकराचार्य का मंदिर भी है, जो डल लेक से साफ दिखाई देता है। मैं जब पिछली बार कश्मीर आया था तो मैं शंकराचार्य टेम्पल देख के गया था। काफी देर डल लेक में घूमने के बाद वहीं पर डल लेक में एक साइड बनी हुई फ्लोटिंग मार्केट है, तो हमारी शिकारा फ्लोटिंग मार्केट की तरफ चल पड़ी।
यह मार्केट J&K गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स फ्री है। यहाँ पर सैलानियों को हर एक परचेज के बदले पक्का बिल दिया जाता है और रेट बाकी मार्केट के मुकाबले कम रहते हैं। सैलानी जो चाहे यहाँ से खरीद सकते हैं। यहाँ पर सैलानियों से चीटिंग नहीं होती। एक नैरो कैनाल के दोनों तरफ दुकानें सजी हुई थी। यहाँ पर हर तरह का कश्मीरी सामान आपको मिल सकता है। ड्राई फ्रूट, शॉल, कपड़े, कोट और अनेकों कश्मीरी चीजें। सबसे पहले हम लोग एक ड्राई फ्रूट की दुकान में गए। यहाँ पर कश्मीर की अनेकों ड्राई फ्रूट्स रखी हुई थी। अखरोट, बादाम, केसर, तरह तरह के तेल, बेरीज, दुकानदार हमें एक एक चीज के बारे में बता रहा था। बादाम का तेल है मैडम। हमारे यहाँ पे जो बादाम होते हैं ना उनके अंदर ऑयल होता है, जो आपको अमेरिकन कैलिफोर्निया आपके वहाँ पे मिलता है उसके अंदर तेल नहीं होता है। ये देखो आपको नेचुरल ऑयल, आप टेस्ट देखो कैसा है। या जो ये अखरोट का तेल होता है ना, ये लगता है मतलब ब्रेन के लिए हम खाने में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये इस अखरोट का रहता है, कश्मीर का खाली, बाहर का नहीं। हर एक बादाम में काफी तेल भरा हुआ था, जो कि अमूमन यहाँ के बादाम में हमें नहीं मिलता। छोटा बादाम हो गया, सबसे कश्मीरी बादाम हो गया, नंबर 1 बादाम, जो कैलिफोर्निया अमेरिकन 500-600 रुपए किलो होता है। इसमें खाली इलायची, दालचीनी, अखरोट, बादाम और चाय पत्ता है। केसर आपको अलग से डालना है या शहद आप डाल सकते हैं। वैसे आपके वहाँ पे जरूरत नहीं है केसर डालने की, डाल भी सकते हो, गर्मी क्लाइमेट है वहाँ पे, इसलिए। ये 3 रुपए ग्राम है सर। 1 ग्राम में बनेगा 1 कप। ये बोलता है 100 ग्राम 200 ग्राम 1 पाया वजन करके। और ये हो गया हाई क्वालिटी इलायची, 50 रुपए तोला। बड़ा वाला 100 ग्राम का। अलग अलग तरह की बेरीज, जो खाने में भी अलग अलग टेस्ट देती थी और अलग अलग कलर की थी, बेहद स्वादिष्ट। बेरीज काफी कॉस्टली होती हैं और ये ताजी थी। मैंने ब्लू बेरी ली। केसर लिया, एप्रिकॉट का तेल लिया और कुछ बादाम लिए। और कहवा भी खरीदा। सब सामान लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट दुकान पे चले गए। यह कपड़े की दुकान थी। यहाँ पर अलग अलग तरह के कश्मीरी डिजाइन के कपड़े मिल जाते हैं। कपड़े बाहर से मंगवाए जाते हैं, लेकिन उस पर कश्मीरी कढ़ाई की होती है। और कश्मीर का फेमस पश्मीना का शॉल भी यहाँ पर मिल जाता है।
का क्या प्राइस है? कपड़े और क्वालिटी के हिसाब से प्राइस जेन्युइन लग रहे थे। हम लोगों ने कुछ कपड़े खरीदे। मैंने कश्मीर का प्रसिद्ध ड्रेस पैरन भी ट्राई किया। पैरन तकरीबन हर कश्मीरी पहनता है। मैंने कुछ देर इसे पहनकर देखा, लेकिन खरीदा नहीं, क्योंकि ये हमारे यहाँ कुछ काम का नहीं है। इसके बाद हम लोग वापस आ गए और ट्यूलिप गार्डन की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक लंबा जाम लगा हुआ था। ट्यूलिप गार्डन नजदीक ही था, लेकिन वहां तक पहुंचते पहुंचते हमें 1.5 घंटा लग गया। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे पूरा ट्यूलिप गार्डन।